कि रिवैल्यूएशन अकाउंट की कैसे जर्नल एंट्री की जाती है। मीन्स पुनर्मूल्यांकन खाता से संबंधित आवश्यक जर्नल के लेखे देखल जाई। एट फर्स्ट कि रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट में आवेला, ये तो हमन के बार बार डिस्कस कर चुकल बानी जा। अब यही पर जरा देखे के बाकी एंट्री का हुई। जैसे ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के फॉर्मेट बा, तो फॉर्मेट हम इस आर्ट में बनैले बानी। फॉर्मेट भैया इस आर्ट में बनैले बानी, बहुत और भी फॉर्मेट में और अमाउंट आ सकेला, लेकिन जो आपके लिए जरूरी है, जो इम्पॉर्टेंट है, जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, उसको ध्यान में रख करके इसको बनाया गया है कि आपके दिमाग में फिट हो जाए। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे कि ये रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बनाएंगे तो यहां पर देख रहे हैं एसेट्स डिक्रीज लिखा है, फिर लायबिलिटीज इंक्रीज लिखा है, लायबिलिटीज अनरिकॉर्डेड लिखा है, और प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीसीए आर पार्टनर्स कैपिटल आर करेंट अकाउंट। इधर एसेट्स लिखा है, इंक्रीज लिखा है, लायबिलिटीज डिक्रीज लिखा है, एसेट्स अनरिकॉर्डेड है, और लास्ट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर करेंट अकाउंट। ठीक है, अब इसी को हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे तो देखिए जब मेरे भाई कि सबसे पहले ऊपर वाला डेबिट होई और हेनिया वाला सब क्रेडिट हो जाई। ऊपर वाला का हो जाई डेबिट, रिवैल्यूएशन वाला डेबिट हो जाई। एक एंट्री हम लोग अलग अलग करल जाई। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स हो गई। सेकंड आपका एंट्री भइल रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज भइल। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट अनरिकॉर्डेड है तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज क्रिएट हो गया। अगर इसी तरह से अपोजिट साइड में आ जाए तो अगर एसेट्स इंक्रीज कर रहा है तो एंट्री भइल एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। अगर लायबिलिटीज डिक्रीज करी तो लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। अगर एसेट्स अनरिकॉर्डेड है मतलब वो पुस्तक में पहले से नहीं शामिल किया गया है भैया, मतलब नहीं से लिखा गया है, तो क्या होगा अनरिकॉर्डेड एसेट्स जो रहेगा आप इसको डेबिट करेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद लॉस हो जाएगा तो लॉस वाला एंट्री आपका क्या हो जाएगा, है देखिए लॉस वाला एंट्री कि यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा। क्लियर ना? तो आप देख लेंगे एट फर्स्ट इफ देयर आर एनी टाइप्स ऑफ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स देन वी शो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, increase in the value of assets, assets account debit to revaluation account, decrease in the value of liabilities, liabilities account debit to revaluation account, increase in the value of liabilities, revaluation account debit to liabilities account, unrecorded assets created, assets account debit to revaluation account, और unrecorded liabilities created, revaluation account debit to liabilities account, profit on revaluation, इसका अगर एंट्री दिया है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल आर करेंट अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर करेंट अकाउंट ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करल जाए। अगर जो है कि ये आपका दे दिया है रिटायरमेंट और डेथ का तो इस कंडीशन में ऑल पार्टनर्स में जो उनका गिवन रेशियो रहेगा उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर ये लॉस हो रहा है मेरे भाई तो एंट्री क्या हुई, एंट्री यह हुई कि ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल आर करेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और वह अगर रिटायरमेंट या डेथ के सवाल रही तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो ये तरह हमन के ई पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट के जर्नल एंट्री है।